जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, भाइयों और बहनों। आज आपने बिल्कुल ही सही वीडियो पर क्लिक किया है। आप सभी के लिए स्कूल चपरासी की नई भर्ती निकलकर सामने आ चुकी है। जी हाँ, अगर आप 8वीं पास है, 10वीं पास है या फिर 12वीं पास है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आपका भी सपना सरकारी नौकरी लेने का है, तो आप सभी के लिए स्कूल चपरासी की नई भर्ती आ चुकी है। खास बात इस भर्ती में ये रहेगी कि कोई भी प्रकार का एग्जाम इस वैकेंसी में नहीं होगा। बिल्कुल ही सीधी भर्ती प्रक्रिया आप सभी के लिए आ चुकी है और 30,000 से भी ज्यादा पदों पर दोस्तों आप सभी के लिए बम्पर वैकेंसी निकलकर सामने आ चुकी है। आपकी उम्र अगर 18 से 40 वर्ष के बीच की है और आप सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है आपको अपनी ही पंचायत के अंदर सरकारी स्कूल की इस चपरासी भर्ती के तहत नौकरी देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, इस वैकेंसी के अंदर जो आवेदन है वो शुरू कर दिए जा चुके हैं। महिला और पुरुष दोनों इस वैकेंसी के अंदर आवेदन कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल दोनों के लिए बहुत ज्यादा खास वैकेंसी रहने वाली है। तो अगर आप भी 8वीं 10वीं पास हैं और सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, तो सरकारी स्कूल की इस चपरासी भर्ती में आपके लिए बहुत ज्यादा खास मौका है, जिसमें आप सभी को यहाँ पर चपरासी का पद मिलेगा, चौकीदार का पद मिलेगा और सफाई कर्मचारी जैसे कार्य करने यहाँ पर जो है शामिल होंगे। 10वीं पास के लिए शुरुआती ये भर्ती बहुत ज्यादा यहाँ पर जो है इंपोर्टेंट रहने वाली है और खास बात ये रहेगी कि इसमें आपको आयु सीमा के अंदर छूट भी देखने को मिलेगी। अच्छा खासा स्टार्टिंग वेतन भी आपको 20,000 रुपए का यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और सीधी भर्ती होने वाली है। कोई भी प्रकार का एग्जाम आप सभी के लिए इस भर्ती में नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, स्कूल चपरासी भर्ती के बारे में पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं, जिसमें हम आप सभी को यहाँ पर जानकारी देने वाले हैं कि स्कूल चपरासी भर्ती के अंदर आप सभी को किस तरीके से फॉर्म भरना होगा, कैसे यहाँ पर आवेदन फॉर्म भरना होगा। इसके साथ चपरासी की इस भर्ती में आपके लिए जो आयु सीमा रखी गई है वो कितनी रखी गई है। साथ ही स्कूल चपरासी की इस भर्ती में आपको हर महीने कितना सैलरी देखने को मिलेगा, कितना वेतन देखने को मिलेगा और साथ ही अलग अलग जो पद निकले हैं, जिसमें 8वीं 10वीं और 12वीं पास की योग्यता है, तो कौन से पद के लिए कितनी योग्यता एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी गई है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और इसी के साथ बताएंगे जब भी आप भर्ती के लिए फॉर्म भरेंगे तो आपके पास में कौन कौन सी दस्तावेज आपको तैयार करवा के रख लेने हैं। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर जो है बिना परीक्षा के होने वाला है, तो मेरिट की सूची के आधार पर किस तरीके से सिलेक्शन होगा और कितनी यहाँ पर जो है कट ऑफ रहने वाली है। इसी के साथ हम बात करेंगे आवेदन का शुल्क जो है आप सभी से कितना लिया जाएगा, फॉर्म की फीस कितनी ली जाएगी। इसके साथ अप्लाई करने के लिए यहाँ पर डेट कौन सी है, कब से ये स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म और कब तक यहाँ पर चले जाएंगे। इसके साथ बात करेंगे इस भर्ती के अंदर आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, सारी जो है जानकारी दी जाएगी। इसलिए आप सभी से एक ही निवेदन करते हैं कि अगर आप स्कूल चपरासी भर्ती के अंदर आवेदन करना चाहते हैं, नौकरी लेना चाहते हैं, तो दोस्तों बहुत ज्यादा खास वैकेंसी है। साल 2026 की बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वैकेंसी जो कि 8वीं 10वीं और 12वीं पास के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। तो इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी आपको दी जा रही है। आप इस वीडियो को शुरुआत से लगाकर लास्ट तक देखिएगा और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर चलते हैं और आपको इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। जी हाँ, तो बात करें कि अगर वास्तव के अंदर ये भर्ती आखिरकार है क्या, तो यहाँ पर हम सभी के लिए बात करें तो इसका जो विभाग बताया जा रहा है वो राज्य शिक्षा विभाग यानी कि सरकारी स्कूल शिक्षा विभाग की ये भर्ती आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। और यहाँ पर आपको जो पद देखने को मिलेंगे, आपको जो पोस्ट देखने को मिलेगी वो सरकारी यहाँ पर चपरासी की देखने को मिलेगी, कार्यालय सहायक जो कि चतुर्थ श्रेणी के होते हैं उनकी देखने को मिलेगी और क्लासरूम के हेल्पर का भी यहाँ पर आपको पोस्ट देखने को मिल जाएगी, पद यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगी। तो अलग अलग पदों पर ये वैकेंसी जो है आप सभी के लिए बहुत ज्यादा खास निकलकर सामने आ चुकी है, इंपोर्टेंट वैकेंसी आ चुकी है। अब बात करते हैं क्या आप आवेदन इस वैकेंसी के अंदर किस तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है भर्ती के लिए सभी दस्तावेज जो हैं आपको तैयार रखने हैं और ये सारे भर्ती दरवाजे जो है खोलती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर आप सभी को जो है महिला और पुरुष दोनों ही इस वैकेंसी में आवेदन कर सकती हैं। दोनों के लिए समान रूप से पात्रता रखी गई है, किसी के लिए विशेष छूट का प्रावधान नहीं है। और साथ ही यहाँ पर ग्रामीण है चाहे शहरी है, दोनों क्षेत्रों के निवासी जो हैं वो यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर निवास स्थान के अंदर कोई भी बाधा नहीं है, स्थानीय निवासियों को यहाँ पर कोई भी तरीके की जो औपचारिक छूट है वो यहाँ पर नहीं दी गई है। ये विशेष बात जो है इस भर्ती में आपको ध्यान में रखनी है। साथ ही ये जॉब जो है वो फ्रेशर के लिए भी निकल कर आ चुकी है, यानी कि बिल्कुल नई है, तो भी आप इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हैं। किसी भी पूर्व कार्य अनुभव की आवश्यकता आपको नहीं होगी। मेल एंड फीमेल आवेदन कर सकती हैं, चाहे वो रूरल एरिया से है, चाहे वो यहाँ पर जो है
हैं, शहरी क्षेत्र से हैं तो भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप फ्रेशर हैं तब भी आप इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। यानी कि संपूर्ण रूप से ये भर्ती आप सभी के लिए ऑप्शनल रहने वाली है। आप इंडिया के किसी भी कोने से आते हैं, किसी भी राज्य और किसी भी जिले से आते हैं तो इस वैकेंसी के अंदर फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस भर्ती अवसर के लिए कौन कौन योग्य है। जो शैक्षणिक योग्यता हम सभी के लिए है वो क्या क्या रहने वाली है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की कैसी आवश्यकता हम सभी के लिए होने वाली है। तो अगर आप 8वीं पास है तो इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं, 10वीं पास आवेदन कर सकते हैं और 12वीं पास या फिर ग्रेजुएशन पास कर रखी है तो भी आवेदन कर सकते हैं। क्योंकि 8वीं पास के लिए बंपर भर्ती है। अधिकांश पदों पर जो मूल योग्यता रखी गई है वो आपके लिए 8वीं पास की रखी गई है। वहीं कुछ राज्यों के अंदर जो मानक योग्यता रखी गई है वो 10वीं पास की भी रखी गई है। और साथ ही साथ अगर आप 12वीं पास है तो भी इस वैकेंसी में आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा आपने स्नातक पास कर रखी है तो भी फॉर्म भर सकते हैं। और कुछ राज्यों में जो 12वीं पास के उम्मीदवार होते हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी, विशेष बात ध्यान में रखनी है। बाकी 10th पास और 8th पास भी यहां पर आसानी के साथ इस वैकेंसी के अंदर फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ज्यादा खास वैकेंसी जो है आप सभी के लिए आ चुकी है। अब हम बात करते हैं यहां पर आयु सीमा, एज लिमिट का निर्धारण कैसे किया गया है। तो यहां पर न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु आपके लिए 35 वर्ष की जो है वो तय की गई है। यानी अगर आपकी एज 18 वर्ष न्यूनतम और 45 वर्ष यहाँ पर जो है अधिकतम इसकी बीच की है तो दोस्तों आप इस वैकेंसी के अंदर आवेदन फॉर्म को भर सकते हैं। ऑनलाइन जो आपको अप्लाई करना होगा, तो आगे फॉर्म किस तरीके से भरना है वो भी जानकारी आपको दूंगा। लेकिन यहां पर हम जानते हैं कि छूट का प्रावधान क्या है, विशेष छूट यहां पर जो है किस तरीके से देखने को मिलेगी। तो यहां पर विशेष छूट की मैं बात करूं तो सरकारी नियमों के आधार पर आप सभी को छूट भी देखने को मिल जाएगी, जिसमें SC ST कैंडिडेट, OBC कैंडिडेट और महिला उम्मीदवारों के लिए विशेष छूट का प्रावधान है। SC और ST के कैंडिडेट के लिए 5 वर्ष की रखी गई है। साथ ही OBC के जो भी कैंडिडेट है उनके लिए 3 वर्ष की रखी गई है। और जो महिला उम्मीदवार आते हैं उनके लिए भी 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। यानी संविधान के प्राप्त आरक्षण के आधार पर यहां पर आयु सीमा के अंदर, एज लिमिट के अंदर जो छूट है वो आप सभी को इस चपरासी की भर्ती के अंदर भी देखने को मिल जाएगी। बाकी बात करते हैं चयन की प्रक्रिया की, तो सबसे सरल और सीधा आपका चयन होने वाला है। कोई भी प्रकार का लिखित एग्जाम आपके लिए नहीं होगा और कोई नहीं तो इंटरव्यू होने वाला है। यानी बिना इंटरव्यू और बिना किसी परीक्षा के सीधी दोस्तों आपकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर आपका चयन होगा। तो यहाँ पर चयन कैसे होगा ये सवाल सभी के मन में है, किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले जो है आप सभी के लिए मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जिसमें 8वीं 10वीं 12वीं कक्षा के मार्कशीट के अंदर जो भी अंक आपको प्राप्त है उसके आधार पर आपकी एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और जितने जिसके अंक ज्यादा होंगे उनको यहां पर सिलेक्शन देखने को मिलेगा। अब मेरिट में सिलेक्शन होने के बाद आप सभी के लिए दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाएगा। मेरिट लिस्ट में चुने गए सभी उम्मीदवारों के मूल दस्तावेजों के साथ सत्यापन के लिए यहां पर बुलाया जाएगा। सत्यापन कंप्लीट हो जाने के बाद सफलतापूर्वक आपको जो है इस चपरासी की भर्ती के अंदर या नौकरी देखने को मिल जाएगी, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सभी के मन में सवाल है कि यहाँ पर जो है चपरासी की इस भर्ती में कौन कौन से काम करने होंगे, क्या क्या कार्य करने होंगे। तो यहाँ पर आप सभी को स्कूल परिसर की साफ सफाई और रख रखाव का कार्य करना होगा। इसके अलावा फाइलें और महत्वपूर्ण जो कागजात है वो एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय तक ले जाने का भी काम जो है आपको यहाँ पर मिल सकता है। इसके अलावा जो प्रधानाचार्य है या फिर अन्य जो भी कर्मचारी शिक्षक हैं उनके कार्यालय कार्यों के अंदर आपको मदद करनी होगी। ऑफिस वर्क के अंदर भी आपको यहाँ पर मदद करनी होगी और आवश्यकता पड़ने पर बच्चों और शिक्षकों की भी आपको यहां पर सहायता करनी होगी। बच्चों को भी हैंडल करने का काम आपको जो है शिक्षकों की अनुपस्थिति के अंदर दिया जा सकता है। तो ये कार्य जो है आपको यहां पर करना होगा। अब बात करते हैं आपकी पोस्टिंग जो है कहां पर होने वाली है, यानी कि जो जॉब का लोकेशन है वो आपको कहां पर देखने को मिलेगा। तो आपको जो है अपने घर के पास ही काम करने का मौका मिलेगा। जी हां दोस्तों, यहां पर जो संभावित स्थान बताई जा रही हैं वो आप सभी के लिए सरकारी प्राथमिक स्कूल, जो प्राइमरी स्कूल है उसमें, मिडिल और हाई स्कूल के अंदर भी आप सभी को यहां पर नौकरी देखने को मिल सकती है। और वहीं दोस्तों आमतौर पर पोस्टिंग जो है अपने ब्लॉक या फिर अपने जिले के अंदर ही दी जाती है, जिससे आपको अपने परिवार के साथ रहकर यहां पर जो है नौकरी करने का शानदार अवसर जो है ये भर्ती प्रदान करती है। तो ये वैकेंसी जो है आपके लिए बहुत ज्यादा खास हो जाती है। बाकी दोस्तों आपकी तैयारी के लिए चेकलिस्ट की मैं बात करूं तो कौन कौन से दस्तावेज आपके पास में होने चाहिए, इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए, 8वीं 10वीं और 12वीं कक्षा पास की मार्कशीट होनी चाहिए, निवास प्रमाण पत्र आप सभी के पास में होना चाहिए और जाति का प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसी के आधार पर छूट मिलेगी। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर हाल ही में खींची गई पासवर्ड साइज के फोटोग्राफ्स लगेंगे, बैंक पासबुक की कॉपी लगेगी और एक सक्रिय मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस जो है वो आप सभी का लगेगा। ये
सारे दस्तावेज हैं तभी दोस्तों आप फॉर्म भर पाएंगे और दस्तावेज विज्ञापन जो सत्यापन होता है डॉक्यूमेंट का, उसके बाबत में जो है आप सभी के लिए काम में आएगा। यानी कि दोस्तों बहुत ज्यादा खास चपरासी की भर्ती निकलकर सामने आ चुकी है। लेकिन जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, ऑनलाइन आवेदन करते हैं, उससे पहले आप सभी को जो है अपने राज्य की आधिकारिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट या फिर आधिकारिक नोटिफिकेशन को जो है एक बार चेक कर लेना है और ध्यान से उसे पढ़ना है और उसकी जानकारी जांचने के बाद यहां पर आपको जो है आवेदन करना होगा। यह विशेष बात से ध्यान में रखना है। तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा खास वैकेंसी आ चुकी है। अगर आप 10वीं पास है, 8वीं पास है या फिर आपने 12वीं पास कर रखी है और आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हैं, तो चपरासी की यह भर्ती आप सभी के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाली है। बाकी अगर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी ये आप वीडियो किस राज्य से देख रहे हैं ये कमेंट बॉक्स के अंदर हमें जरूर बताइएगा, ताकि आपके राज्य के आधार पर अन्य प्रकार की कोई भी भर्तियों का नोटिफिकेशन जैसे आता है हम आपको तुरंत इसकी जानकारी दे पाएंगे। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें।